स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था जब मैंने 1992 का जो अजमेर स्कैंडल है उसके बारे में पहली बार जाना था। इनफैक्ट मुझे याद है शायद पिछले साल इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ताजुब मुझे अब हो रहा है कि वही चीज अभी रिसेंटली भोपाल में देखने को मिली है। मतलब लगभग वैसे ही जैसा 1992 का अजमेर में हुआ था वो चीज आपको अभी भोपाल में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स ड्रग्ड, रेप्ड, फिल्म्ड इन भोपाल, केस एक्कोज अजमेर सेक्स स्कैंडल। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये हुआ क्या है भोपाल के अंदर, और थोड़ा सा हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखेंगे कि भोपाल में कहां पर क्या हुआ। देखिए 2025 के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि पुलिस को इसके बारे में कुछ भनक लगी, पता चला और बताया गया कि भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में जो लड़कियां हैं उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो लोगों के द्वारा किया जा रहा था, ये पूरा एक रिंग ऑपरेट कर रहा था। मतलब इसके पीछे पूरा का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, एक गैंग है जो इस तरह की चीजें यहां पर कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर जो खबरें सामने आई हैं वो एक प्राइवेट कॉलेज के बारे में समझ में आई हैं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की चीजें भोपाल में और भी कॉलेजेस में हो रही हो सकता है भोपाल के बाहर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो रही हो। वो यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो चीजें पता लगाने की कोशिश डेफिनेटली की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर की एक्विजिशन किसके ऊपर लगाया गया है। जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसके करंट जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जो पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, जो लड़के हैं, वो यहां पर फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले इनको फ्रेंड बनाने की कोशिश की जाती थी, उनका ट्रस्ट जीता जाता था और फिर बाद में उनको इंटीमेट रिलेशनशिप में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की जाती थी। और देखिए जब यहां पर इंटीमेट रिलेशनशिप्स के दौरान जो वीडियो हैं वो रिकॉर्ड किया जाता था, एंड दैट इज विदाउट गर्ल्स कंसेंट, और आगे चलकर जो वीडियो है उसी के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता था। मतलब बार बार लड़कियों को वापस बुलाया जाता था और कहा जाता था कि आप बाकी की जो अपने दोस्त हैं उनको भी लेकर आओ, और सभी के साथ यहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। मतलब इस तरह की चीजें, लेट मी टेल यू, इसका कितना बड़ा स्केल होगा ना वो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आप कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये कितने बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जरूरी नहीं है कि 100% जो लड़कियां हैं वो सामने आएंगी और बताएंगी, क्योंकि समाज में स्टिग्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है वो क्या कर रहा था। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक दो इंडिविजुअल शामिल नहीं थे। अथॉरिटीज ने एविडेंस में पाया है कि पूरा प्लान्ड नेटवर्क तरीके से बहुत सारे मेंबर्स थे जिनका इसके अंदर रोल देखने को मिला है। और देखिए यहां पर इतने सारे जो लोग थे ना वो उनका अलग अलग रोल होता था। कुछ जो लड़के थे वो यहां पर सबसे पहले लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते थे, फिर कुछ जो लोग थे वो लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। कुछ लोगों का इसके अंदर काम यह था कि जो लड़कियां हैं उनका वीडियोस रिकॉर्ड करो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के दौरान। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो मटेरियल है उसके माध्यम से जब ब्लैकमेल किया जाता था उसके लिए अलग लड़के थे। तो इस तरह से जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है वो यहां पर काम किया करता था। अब इसी को देखते हुए यहां पर जो भोपाल में पुलिस है उन्होंने एक SIT बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और यहां पर अभी तक मैं बता दूं कुछ लड़कों को अरेस्ट भी किया गया है। आप देख सकते हो फरहान खान, मोहम्मद साल और भी कई लड़कों को यहां पर अभी तक अरेस्ट किया गया है। और करीब कई सारे जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसमें जो जब्त किए गए उसमें बहुत सारे वीडियोस पाए गए हैं पुलिस के द्वारा। और जो शॉकिंग डिटेल्स निकलकर सामने आई है ना, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको बताता हूं, यहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पहले जो लड़कियां हैं उनको ड्रग दिया जाता था, फिर उसके बाद सिगरेट से उनको जलाया जाता था, बर्न किया जाता था, एंड उसके बाद यहाँ पर जो पोर्नोग्राफी है वो जबरदस्ती उनको दिखाई जाती थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिलीजन है वो भी कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था कि आप अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर दो। अब इनफैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर जो विक्टिम की टेस्टिमोनीज हैं वो भी सामने आई हैं। कई जो विक्टिम्स हैं डिस्पाइट फियर, डर लग रहा है उनको, ट्रॉमा में है, उसके बावजूद भी बहादुरी से वो सामने आ रही हैं। लेकिन आपको समझना है कि बहुत से विक्टिम्स ऐसे होंगी जो शायद कभी सामने भी नहीं आएंगी। और यही कारण है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको डर यह है कि जो एक्चुअल नंबर है विक्टिम्स का वो कहीं ज्यादा हो सकता है, उसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं लग पाएगा। अब इसको देखते हुए यहां पर कौन कौन से लीगल चार्जेस लगाए गए आप देख सकते हो। जो IPC के सेक्शंस हैं रिलेटेड टू रेप, ब्लैकमेल, असॉल्ट, इसके अलावा पॉक्सको एक्ट हो गया, IT एक्ट हो गया, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और साथ ही साथ
क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी यहां पर सामने आई है, इसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उनको भी यहां पर शामिल किया गया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये प्लान्ड सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब इसको 1992 के अजमेर स्कैंडल से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखो क्या है, अजमेर वाले में भी लगभग ऐसी ही चीजें हुई थी। वहां पर क्या है, अजमेर में एक दरगाह है, आप देख सकते हो, ख्वाजा शरीफ दरगाह, उससे एसोसिएटेड जो लोग थे और कई इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन थे पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा स्कूल और कॉलेज गर्ल्स को लगभग 250 से ज्यादा की संख्या, अब वही मैंने आपको बताया, ये बताया तो 250 जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कितना होगा इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर बहुत से बच्चियों के साथ इस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। आप देख सकते हो यहां पर जो अजमेर केस है उसमें 250 से ज्यादा स्कूल और गर्ल्स थी, कॉलेज गर्ल्स थी। भोपाल वाले केस में अभी तक डजन से ज्यादा लड़कियां सामने आई हैं, लेकिन लगातार जो नंबर है वो बढ़ सकता है। इसमें परपिट्रेटर्स कौन थे? दरगाह के मेंबर्स थे, पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन थे अजमेर वाले में। भोपाल वाले केस में आप देखोगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, अभी तक वो देखने को मिले हैं। फिर मोडस ऑपरेंडी क्या है कि यहां पर जो फोटोज हैं, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं था, तो जाहिर सी बात है जो फोटोज थे उसके माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता था। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो वीडियोस वगैरह के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो विक्टिम्स हैं उनको साइलेंस किया जाता है थ्रेट देकर। सेम यही चीज आपको भोपाल में भी देखने को मिलेगा। अजमेर वाले केस में भी यहां पर जो ह्यूज शेम साइलेंस कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ सोसाइटी स्टिग्मा, वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन यह है कि अथॉरिटीज को इसको लेकर कंसर्न क्या है? सबसे पहली चीज यहां, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो केस है उसमें बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जो शायद सामने ना आए, और साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं जो एटलीस्ट सामने आ रही हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो नाम है वो पब्लिकली रिवील ना हो, काउंसलिंग दी जाए, अनोनिमस रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बनाया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो सामने आ सकेंगी। अगर ऐसा कुछ होगा मैकेनिज्म, ताकि वो अपने बारे में बता सकें कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन उनको अनोनिमस रखा जाए, इस तरह की चीजें डेफिनेटली करनी चाहिए ताकि और ज्यादा लड़कियां सामने आएंगी। फिर इसके अलावा डर यह है कि क्या ये सिर्फ भोपाल के एक कॉलेज तक ही सीमित है, या फिर आसपास के और भी कॉलेजेस होंगे वहां पर भी हो रहा है, या फिर भोपाल के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या मध्य प्रदेश में बाकी जगह पर भी हो रहा है? ये यहां पर देखने वाली बात होगी। खैर, इसका आपको एक ब्रॉडर सोसाइटल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज है कॉलेज को लेकर सवाल कि कॉलेज के अंदर क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता था ताकि इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको रोका जाए। फिर यहां पर सोशल मीडिया अब्यूज सामने आया है। देखो, जो टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, इंप्रूव हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो इसका डार्कर साइड आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो सेक्स एजुकेशन है, कंसेंट अवेयरनेस है, ये बताना बहुत जरूरी हो गया है हमारे समाज में। लड़कियों को इंपॉर्टेंट है, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट इसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि आप इसमें फंसते मत चले जाओ, आपको पता हो कि यहां पर आपके साथ गलत हो सकता है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखो, अभी बताया जा रहा है कि जो एसआईटी है वो कई चीजें प्रिपेयर कर रही है। एक तो जो विक्टिम्स हैं उनको रेस्क्यू कर रही है, ट्रेस कर रही है कहां कहां पर है। फिर जो अब्यूजर्स हैं, जो जिन्होंने ये किया है, उनका पूरा जो वाइडर नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है ताकि एटलीस्ट पता चले कि कितने लोग इसके अंदर शामिल थे। और इसके अलावा यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो पुश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ताकि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जल्दी हो सके, ये कई सालों तक खींचे ना। क्योंकि अजमेर केस में जिस तरह से डिले हुआ था ना, मतलब इतने सालों के बाद यहां पर, वो भी क्या जस्टिस, मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही वाला हाल इस केस में भी ना हो जाए। तो पब्लिक यहां पर डिमांड कर रही है कि परपिट्रेटर्स को हार्श पनिशमेंट, जितना ज्यादा फांसी की सजा देनी है फांसी की सजा दो। फिर इसके अलावा यहां पर जो सेफ्टी रूल्स है कैंपस पर, उसको और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए, और गर्ल्स के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जाए कि किस तरह से वो अपने आप को इस तरह से चीजों में बचा सकते हैं। तो कंक्लूजन देखो यही है कि भोपाल केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये हमारे पूरे सोसाइटी का फेलियर है, आपको समझना है, जहां पर कल्चर, मिसयूज ऑफ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजिकल अब्यूज, इन सबका कंबाइन करके एक प्रकार से अब्यूज किया जाता है ताकि लार्ज स्केल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बनाया जा सके, किया जा सके। तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया, ताकि अर्जेंट बेसिस पर लॉज बनाए जाए, कैंपस विजिलेंस बढ़ाया जाए, विक्टिम को सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बनाया जाए। नहीं तो अजमेर, भोपाल और फिर ना जाने कौन सा शहर आपको सुनने को देखने को मिले। तो बड़ा ही दुख हो रहा है, ये जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ आप सबके लिए, बताना है कि जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, जो विक्टिम्स होते हैं इस तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिनके ऊपर किया जाता है, तो जो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, उससे एक डिजीज बन सकती है, उससे एक कंडीशन आ सकता है। वो कंडीशन क्या हो सकता है आपको यहां पर बताना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यहां पर किस तरह के कंडीशन से गुजर सकती हैं जो लड़कियां हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।